नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने इतिहास का एक ऐसा गौरवपूर्ण अतीत प्रस्तुत करूंगा जिसके हर पहलू की अगर बारीकियों को परखा जाए तो उससे साफ पता चलता है कि संसार में जो कुछ भी आज दिखता है, जिससे मानवता गौरवान्वित होती है, तो वह केवल भारत की ही देन है। अब मुद्दा चाहे स्थापत्य कला या वास्तुकला का हो, सांस्कृतिक या सामाजिक विकास का हो, राजनैतिक व्यवस्था देने का हो, आर्थिक यानी मुद्रा प्रचलन का हो या न्याय व्यवस्था से संबंधित हो, हर जगह भारत ने ही अपने यश और कीर्ति के झंडे गाड़े हैं। एक ऐसा कीर्तिमान जो अपने आप में ही अनुपम और अद्वितीय है। आज हम बात करेंगे एक ऐतिहासिक विष्णु मंदिर अंकोर वाट के बारे में, जो कंबोडिया में स्थित है। कंबोडिया, जहां पर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग 97% से अधिक है और हिंदू लगभग मात्र 0.3% है। बौद्ध धर्म के विस्तार से यह हिंदू मंदिर अधिक दिनों तक खुद की पहचान नहीं रख पाया और धीरे धीरे बौद्ध मंदिर के रूप में परिवर्तित हो गया। अंकोर वाट, अंगकोर वाट या फिर आंकोर वाट के नाम से प्रसिद्ध है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। कंबोडिया, जो कभी एक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, जिसका नाम संस्कृत के शब्द कंबुज से लिया गया है, इसका प्राचीन नाम कंबुज ही था। उस समय कंबुज राज्य की राजधानी अंकोर थोम थी। प्राचीन अभिलेखों से ज्ञात होता है कि अंकोर थोम का अत्यंत प्राचीन नाम यशोधपुर था, जिसे लगभग 9वीं शताब्दी के आसपास बदलकर अंकोर कर दिया गया। कंबुज के राजा सूर्यवर्मन ने 1112 ईस्वी में इस बृहद मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया था, जिसकी रक्षा मंदिर के चारों तरफ से खुदी हुई खाई करती है। कुछ वर्षों तक मंदिर का निर्माण राजा सूर्यवर्मन के देखरेख में ही चला। उसके बाद उनके उत्तराधिकारी और भांजे राजा धरणीन्द्र वर्मन के शासनकाल 1153 में पूरा हुआ। इस मंदिर को गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में भी दर्ज किया गया है। 14वीं शताब्दी के आसपास यहाँ बौद्ध भिक्षुओं का आना जाना बहुत अधिक हो गया था और तभी से इस पर बौद्ध धर्म का आधिपत्य होता चला गया। यह मंदिर लंबे समय तक गुमनाम रहा, लेकिन 19वीं शताब्दी में फ्रांसीसी खोजकर्ता हेनरी महोत ने अंकोर वाट मंदिर की खोज की और दुनिया के सामने इस मंदिर को लाया। वहीं 1986 से लेकर 1993 तक भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इसे अपने संरक्षण में रखा और मंदिर की देखभाल तथा जीर्णोद्धार का जिम्मा उठाया। बता दें कि दक्षिण एशिया के सबसे अधिक प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में अंकोर वाट मंदिर का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। यह मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। इसमें 3 खंड है। हर खंड में 8 गुंबज है। इनमें सुंदर मूर्तियां हैं और ऊपर के खंड तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां हैं। मुख्य मंदिर तीसरे खंड की चौड़ी छत पर है, जिसका शिखर 213 फुट ऊंचा है। मंदिर के चारों ओर पत्थर की दीवार का घेरा है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर करीब 2/3 मील एवं उत्तर से दक्षिण की ओर आधे मील लंबा है। इस दीवार के बाद लगभग 190 मीटर चौड़ी खाई है, जिसे सुरक्षा के लिए बनाया गया था, जिस पर 36 फुट चौड़ा पुल है। इस पुल से पक्की सड़क मंदिर के पहले खंड द्वार तक आती है। शिलालेखों के अनुसार अंकोर वाट का निर्माण 40 वर्ष में हुआ था तथा 3 लाख मजदूर और 6000 हाथियों द्वारा किया गया था। अंकोर वाट के निर्माण के लिए 5 मिलियन टन बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया था। जिस बलुआ पत्थर के ब्लॉक का इस्तेमाल किया गया था, वह मंदिर स्थल से 50 किलोमीटर दूर नोम कुलेन के पवित्र पर्वत से निकाला जाता था। प्रत्येक ब्लॉक का वजन 1500 किलोग्राम तक होता था। इतने भारी वजन के ब्लॉक्स को उठाकर ले जाना श्रमिकों के लिए बेहद ही कठिन काम था और यही वजह है कि माना जाता है कि बलुआ पत्थर को नहरों का उपयोग करके सीमरीप नदी में ले जाया गया था और फिर नदी को राफ्ट पर नीचे उतारा गया था।
मेकांग नदी के किनारे स्थित इस प्राचीन अंकोर वाट मंदिर को सन 1992 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है। टाइम्स मैगजीन की सूची में यह विश्व के 5 सबसे आश्चर्यजनक स्थानों में से एक है। स्टेप पिरामिड के आकार में बना यह मंदिर 9 शिखरों वाला है, जिसमें से मुख्य शिखर 64 मीटर ऊंचा तथा अन्य 8 शिखर 54 मीटर ऊंचे हैं। 402 एकड़ में बना यह मंदिर 3.5 किलोमीटर से अधिक की पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ है। यह मंदिर इतना प्रसिद्ध है कि इंडोनेशिया के निवासी इस मंदिर को पानी में डूबा हुआ मंदिर का बगीचा भी कहते हैं। अंकोर वाट को मेरू पर्वत के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व के रूप में बनाया गया था। मेरू पर्वत हिंदू पौराणिक कथाओं में ब्रह्मांड के केंद्र में खड़ा पवित्र 5 शिखर वाला पर्वत है। यह कहा जाता है कि 3 हिंदू मुख्य देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश और हिंदू देवी देवता इस पर्वत की चोटी पर निवास करते हैं। मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इस मंदिर को कंबोडिया के राष्ट्रीय ध्वज में स्थान दिया गया है, जिससे इस मंदिर की स्थापत्य कला और ऐतिहासिक महत्ता को बढ़ावा मिलता है। सामान्य रूप से अंकोर वाट का यह मंदिर पश्चिम दिशा में उन्मुख है। यह दिशा आमतौर पर हिंदू संस्कृति में मृत्यु से संबंधित है और अधिकांश अंकोरियाई मंदिरों के विपरीत है, जो आमतौर पर पूर्व में निर्देशित होते हैं, जबकि अंकोर वाट पश्चिम में उन्मुख है। इसलिए कई पुरातत्वविदों ने निष्कर्ष निकाला है कि सूर्यवर्मन ने इसे अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यों के उपयोग के रूप में बनवाया था। अंकोर वाट में 22 रिलीफ्स काउंटर क्लॉकवाइज पड़ते हैं, जो सामान्यतः उल्टे क्रम में है। इसलिए यह एक और संकेत माना जाता है कि मंदिर अंतिम संस्कार की रस्मों से ही जुड़ा है। मंदिर की दीवारों की सुंदरता और अनुपम छटा देखते ही बनती है, क्योंकि मंदिर की दीवारों पर रामायण, महाभारत और समुद्र मंथन जैसे कई दृश्य उकेरे गए हैं, जिसे देखकर एक सुखद अनुभूति होती है। मंदिर की लगभग हर दीवार पर स्वर्ग की अप्सराओं और कमल के पुष्प, हाथी आदि चित्र उकेरे गए हैं। मुख्य मंदिर की दीवार पर भगवान राम का बाल रूप दर्शाया गया है। एक शिलाखंड में भगवान राम स्वर्ण मृग के पीछे धनुष बाण लिए जाते दिखाई देते हैं। इसके उपरांत की शिला में राम और सुग्रीव की मित्रता को दर्शाया गया है। फिर अगला शिलाखंड हनुमान जी की उपस्थिति को दर्शाता है। माता सीता की अग्नि परीक्षा और राम की अयोध्या वापसी का भी बहुत अच्छा चित्रण किया गया है, जिसे देखकर मन मंत्रमुग्ध हो जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक और भगवान विष्णु को समर्पित अंकोर वाट का यह मंदिर भले ही आज बौद्ध धर्म के प्रभाव में हो, लेकिन अपनी ऐतिहासिकता और धार्मिक मान्यताओं वाला यह मंदिर सदैव हिंदू धर्म के राजाओं के गौरवशाली इतिहास को दर्शाता रहेगा। हिंदुत्व की स्थापत्य कला और संस्कृति को दर्शाता यह मंदिर भले ही कंबोडिया में स्थित है, परंतु आज भी सभी सनातनियों की उत्सुकता का केंद्र है। हमारा मानना यह है कि अंकोर वाट का यह मंदिर भी भारतीय इतिहास के उज्जवल पक्ष को दर्शाता है कि जिस समय भारत पर विदेशी आक्रमण हो रहे थे, उस समय भारत कंबोडिया में विश्व भर में शांति के लिए कुछ अलग ही इतिहास रच रहा था। भारत के इस महत्वपूर्ण तथ्य को इतिहास के पृष्ठों में क्यों नहीं लिखा गया? यदि आक्रमणकारियों के आक्रमणों का उल्लेख किया जा सकता था, तो इस घटना का भी उल्लेख किया जाना चाहिए था। इस मंदिर के निर्माण के समय की 3 शताब्दियों में ईसाईयत और इस्लाम धर्म युद्ध में उलझे रहे थे और संसार को 300 वर्ष तक खून की नदियों में स्नान कराते रहे थे। दोनों अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे थे। दोनों के युद्धों का एक ही उद्देश्य था कि संपूर्ण मानवता को तलवार के बल पर कौन अपने झंडे तले लाने में सफल होगा। तात्पर्य यह है कि वह खून से इतिहास लिख रहे थे और हिंदू धर्म स्वर्णिम शब्दों में इतिहास लिख रहा था।
इतिहास किसका महत्वपूर्ण है, इस बात का आप स्वयं निर्णय करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, ताकि इस बात का जन जन को पता चल सके कि इतिहास के पन्नों में हिंदुत्व को किस प्रकार छुपाने और दबाने की कोशिश की गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहें, खुशहाल रहें। जय हिंद, जय भारत।